Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of design analysis of algorithm. Today we will be study about red black tree. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था रोटेशन देखा था, लेफ़्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट रोटेशन आपके बारे में देखा था. आपने उसके एग्जाम्पल देखे थे और आप इससे पहले आपने रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी भी देखी है, ठीक है. और हमने प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं और हमने बैलेंसिंग फैक्टर भी चेक किया था, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. तो आज हम बात करते हैं रेड ब्लैक ट्री की. तो रेड ब्लैक ट्री तो आपने पढ़ ही लिया, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है. बट आज हम देखेंगे इंसर्शन रेड ब्लैक ट्री, डिलीशन रेड ब्लैक ट्री होता है, एक होता है क्रिएशन रेड ब्लैक ट्री. तो आज हम बात करेंगे इंसर्शन रेड ब्लैक ट्री के प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है. तो ये डिलीशन भी इंपॉर्टेंट होता है. क्रिएशन तो आप जो रेड ब्लैक ट्री में चीज़ें लगा रहे हो वही क्रिएशन हो गया. इंसर्शन और डिलीशन मैं आपको पढ़ाऊंगी. आज हम बात करेंगे इंसर्शन रेड ब्लैक ट्री की. तो देखिए इंसर्शन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है. इंसर्ट, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है आपका इंसर्ट, ब्रैकेट में लिखा है न्यू नोड मस्ट बी रेड. क्या कह रहा है कि जो सबसे पहले इंसर्ट करोगे आप न्यू नोड, जो न्यू नोड सबसे पहले इंसर्ट कर रहे हो वो मस्ट बी रेड होनी चाहिए. कोई भी नोड ट्री के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ठीक है. कोई भी ट्री बना हुआ है आपके पास, उसके अंदर नोड को आप न्यू नोड ऐड कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ठीक है. दूसरा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है अरेंज कलर अकॉर्डिंग टू आर्बिट्री प्रॉपर्टी. ये बोल रहा है कि आपको कलर जो हैं वो अरेंज करने इस रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है. आपकी तो बस इसने एक ही बात कह दी कि न्यू नोड को आपको रेड करना है, मस्ट भी वो रेड होना चाहिए जब आप भी कोई न्यू नोड इंसर्ट करते हो ट्री में, ठीक है. आप इसमें अरेंज कलर कैसे करोगे, आप अरेंज कलर कैसे करोगे अकॉर्डिंग टू आर्बिट्री की. पहला इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट देखिए, रूट इज़ ऑलवेज ब्लैक. ये क्या कह रहा है कि आपकी जो कलर के अकॉर्डिंग करोगे तो जो रूट नोड है वो हमेशा ब्लैक होनी चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टीज़ की है एवरी लीफ विच इज़ निल इज़ ब्लैक. जो आपकी निल नोड मैंने आपको दिखाई थी रेड ब्लैक ट्री की स्टार्टिंग में, जो निल नोड होती हैं वो भी आपकी ब्लैक होनी चाहिए. निल नोड आपको पता ही होगा, जो लीफ नोड होती हैं जिनके बाद कोई नोड ही नहीं आती है वो आपकी वो निल होती हैं और वो ब्लैक होनी चाहिए, उन्हें लीफ नोड भी बोलते हैं, ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ नोड इज़ रेड देन इट्स बोथ चिल्ड्रन मस्ट बी ब्लैक. अगर आपके पास कोई नोड रेड है उसके दोनों चिल्ड्रन क्या हैं, ब्लैक होने चाहिए, ठीक है. तो वो मस्ट ब्लैक होंगे. जब कोई नोड है वो आपके पास रेड है, उसके दो बच्चे जो भी होंगे वो आपके ब्लैक होंगे. और इफ़ नोड इज़ रेड, अगर नोड रेड है तो देन इट्स पेरेंट मस्ट बी ब्लैक. ये बोल रहा है कि नोड अगर रेड है लेकिन उसके पेरेंट्स आपके मस्ट बी ब्लैक होने चाहिए, ठीक है. ये इसने अपनी प्रॉपर्टीज़ बता दी, ये होनी चाहिए. ये कलर किस अकॉर्डिंग आपको रखने, अरेंज कलर इसी हिसाब से करने आपको, ठीक है. तो उसके लिए एक वायलेशन होगा, ठीक है, कि कैसे हमें करना. उसके लिए एक रोटेशन होगा कि कैसे हमें चेंज करना है चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कि न्यू नोड आपकी रूट नोड हो, आप ट्री में कोई नोड ही नहीं आप ऐड कर रहे हो, वो न्यू नोड आपकी रूट नोड हो. अगर वो न्यू नोड रूट नोड है तो वो रूट नोड तो कह रहा है ऑलवेज ब्लैक होना चाहिए, और वो न्यू नोड आपको क्या कह रहा है, इसमें इंसर्शन में कह रहा है न्यू नोड जो आएगी वो रेड होनी चाहिए. तो ये एक वायलेशन तो आया, मतलब ये चीज़ एक वो तो आई, मतलब ये चीज़ हमारी ट्री को वायलेट कर रही है, ठीक है, वायलेशन आ रहा है उसमें. तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए रोटेशन में हम क्या लिखते हैं, वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लैक ट्री. ये वायलेशन होगा, वायलेट करेगा किस चीज़ को. सबसे पहले क्या होगा, अगर मैंने वही बात जो आपको बताई थी, अगर न्यू नोड इज़ रूट नोड, अगर आपके पास इफ़ न्यू नोड इज़ रूट नोड. अब मैंने वही बात बताई थी कि अगर कोई भी नोड रूट नोड है, रूट नोड जो पहली नोड ही आई है वो न्यू नोड है. और पहली नोड का मतलब होता है कि ये मैंने दिख रखा है आपको कलर के उसमें अकॉर्डिंग में अरेंज कलर करना है. रूट इज़ ऑलवेज ब्लैक, रूट क्या था, रूट नोड इज़ ऑलवेज ब्लैक होनी चाहिए. और इसने क्या दिया, न्यू नोड ही आपकी रूट नोड है. तो तब क्या करोगे, तब इसके लिए ये क्या करेगा, वायलेशन करेगा, वायलेट करेगा, मतलब चीज़ों को उठाएगा, तब उसको हमें रोटेशन करना होगा. दूसरा पॉइंट कब करेगा वायलेट, अगर आपका इफ़ पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड इज़ रेड, अगर आपके पेरेंट्स क्या है, न्यू नोड इज़ रेड. और वो क्या कह रहा है, पेरेंट्स भी आपका ब्लैक होना चाहिए, और आपका पेरेंट्स ही न्यू नोड है और वो रेड, जब न्यू नोड है तो उसको हम रेड करेंगे. और ये बोलता है कि पेरेंट्स आपकी क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए. देखो लिखा है लास्ट, सबसे लास्ट वाले उसमें इट्स पेरेंट मस्ट बी ब्लैक, ठीक है. जो हमें अरेंज करना है कलर के अकॉर्डिंग में उसमें क्या बोलता है, इट्स पेरेंट्स मस्ट बी ब्लैक.
तो ये दो जो चीज़ें ऐसी कंडीशन आएंगी, ऐसी कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टी क्या करेगी, वायलेशन होगा, रेड ब्लैक ट्री का वायलेशन होगा। तो वायलेशन करने के लिए हमें रोटेट करना होगा, तो उसके लिए हमारे केसेस आते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, अगर मैंने फिर से एक बार समझ लीजिए रोटेशन में कि अगर न्यू नोड एज अ रूट नोड है तो वो रेड होगा, अगर न्यू नोड है तो एज अ रूट नोड है तो वो रेड होगा। और हम जानते हैं रूट नोड ऑलवेज ब्लैक होना चाहिए, तो वहाँ पर वायलेशन हो रहा है रेड ब्लैक ट्री का, तो उससे उस चीज़ को हमें ठीक करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए रूल्स लगेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, देखिए अगर पेरेंट्स नोड, आपकी पेरेंट्स नोड न्यू नोड है तो वो क्या करेगा, तो वो रेड है तब भी वायलेशन होगा। न्यू नोड तो रेड होती है आपकी, और पेरेंट नोड क्या कहता है, वो ब्लैक होने चाहिए, तब भी वायलेशन होगा रेड ब्लैक ट्री का। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करना है हमें, ठीक है। रिकलर एंड रोटेशन करना है हमें, कैसे हम इसको रिकलर और रोटेट करते हैं। तो फिर रिकलर एंड रोटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये देखना पड़ेगा कि उसके केसेस आते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, इस टाइप के हमें केसेस देखने पड़ेंगे। तो जो इनकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तो ये सारी चीज़ें थी, वायलेशन का भी तरीका मैंने बता दिया। अब आपको रिकलर एंड रोटेशन बताना है। इसके लिए केस आपके 3 केसेस आ रहे हैं। केस 1, सबसे पहला केस 1 क्या कह रहा है, न्यू नोड्स अंकल इज़ रेड। ये आपकी ट्री बनी है, रूट नोड ब्लैक है, उसके दोनों चाइल्ड क्या है, रेड हैं। अब इसने बात क्या दे दी, केस 1 है, जो केस 1 बोल रहा है न्यू नोड अंकल इज़ रेड। अब न्यू नोड आएगी तो उसके अंकल रेड होना चाहिए, मतलब आपकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड वाली नोड के जब आप कोई भी चाइल्ड दोगे तो उसका अंकल ये हो जाएगा, और न्यू नोड आएगी वो रेड होगी। तो देखिए कैसे आई, न्यू नोड अंकल इज़ रेड, न्यू नोड आ गई, ये मैंने न्यू नोड इंसर्ट कर दी। इसके अब अंकल भी रेड है, क्योंकि इसके फादर तो इसके ऊपर वाली रेड नोड है, ठीक है, और इसके ग्रैंडफादर ब्लैक नोड हो गए, और इसके अंकल इसके राइट साइड वाली नोड हो गई। तो अब इसने क्या कहा था, न्यू नोड्स अंकल इज़ रेड, हमने इसकी बात कंप्लीट कर दी, हमने एक न्यू नोड ट्री में इंसर्ट की और उसके अंकल रेड दिखा दिए, ठीक है। अब क्या होगा इसके लिए चेंज, तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रेड रेड हो गया, न्यू नोड है, उसके पेरेंट्स भी रेड हैं, और जब पेरेंट्स ब्लैक होते हैं, जब कोई नोड हमारी रेड होती है, कोई चाइल्ड रेड होता है, तो उसके पेरेंट्स को ब्लैक होना चाहिए, तब हमें उसके फादर को तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी आई, पहला रूल आया, चेंज कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज कलर करना पड़ेगा, किसका, न्यू नोड के ग्रैंड पेरेंट्स का। और ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हैं, सबसे ऊपर पे, सबसे ऊपर हमारे क्या है, ग्रैंड पेरेंट, तो उसको हमें न्यू नोड करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड, न्यू नोड में करना पड़ेगा, उनका चेंज करना पड़ेगा कलर। जब हमने चेंज कलर किया तो उनको, जब वो ब्लैक थे वो रेड हो गए, तो हमारी सारी नोड रेड रेड हो गई। अब देखो हमने, क्योंकि उसने हमें बोला कि चेंज कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड, न्यू नोड के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका कलर हमें चेंज करना है। उनका कलर था ब्लैक, हमने चेंज कर दिया, क्या हो गया, रेड, रेड कलर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है केस 1 की। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, वो कहती है चेंज कलर ऑफ पेरेंट्स एंड अंकल ऑफ न्यू नोड। अब हमें क्या करना है, चेंज कलर करना ऑफ पेरेंट्स का एंड अंकल का ऑफ न्यू नोड। हमें अपनी चेंज किसका करना है, पेरेंट्स और अंकल के करना है, न्यू नोड के पेरेंट्स और अंकल का कलर चेंज करना है। अब वो रेड थे, देखो न्यू नोड के पेरेंट्स क्या थे, रेड थे, अब उन्हें हम ब्लैक कर देंगे। बस ये केस सही हो गया आपका, कि सबसे पहले केस 1 क्या कहता है, न्यू नोड्स अंकल इज रेड, सबसे पहले आप न्यू नोड ट्री में इंसर्ट कर देना, उसके अंकल रेड कर देना, और न्यू नोड भी रेड होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने ये काम किया कि सबसे पहले ट्री में न्यू नोड इंसर्ट किया और उसके अंकल को रेड कर दिया, और न्यू नोड आपकी रेड होती है। दूसरा काम आपने क्या किया, अब जब आपका वायलेशन होगा, देखो पेरेंट्स भी रेड हो गए, तब वायलेशन हो रहा है, न्यू नोड के पेरेंट्स भी रेड हैं, और पेरेंट्स हमेशा ब्लैक होना चाहिए, तो वायलेशन हुआ, तो उसके लिए आया चेंज कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। तब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज कलर करना पड़ेगा ग्रैंड पेरेंट्स का। तो ग्रैंड पेरेंट्स ब्लैक थे, उन्हें हमने रेड कर दिया, रेड कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, अब फिर वायलेशन होगा, क्योंकि सारे नोड्स आपके रेड्स हो गए। तो अब क्या करोगे, दूसरी उसके लिए प्रॉपर्टी आई, चेंज कलर ऑफ पेरेंट्स एंड अंकल ऑफ न्यू नोड। अब हमने चेंज कर दिया कलर्स ऑफ पेरेंट्स एंड अंकल ऑफ न्यू नोड। अब हमने न्यू नोड के जो पेरेंट्स और अंकल थे उनका कलर हमने चेंज कर दिया, उनको ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया केस 1। केस 1 आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप बात करोगे केस 2 की। केस 2 में क्या हो रहा है, न्यू नोड अंकल इज़ ब्लैक एंड न्यू नोड इज़ राइट चाइल्ड ऑफ इट पेरेंट्स। ये क्या कह रहा है, किसी भी ट्री में आपका न्यू नोड आएगा, न्यू नोड आ रहा है वो भी राइट साइड में, तो किस न्यू नोड अंकल ब्लैक एंड न्यू नोड इज़ राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक ट्री बनाई,
जिसमें राइट साइड में एक न्यू नोड दी और उसके अंकल ब्लैक करना है। तो अंकल क्या थे, सी को हमने ब्लैक कर दिया और ये बात हमने इस केस 2 के हिसाब से सही कर दी। न्यू नोड्स अंकल इज़ ब्लैक, कोई भी न्यू नोड्स है उसके अंकल हमने ब्लैक कर दिए। एंड न्यू नोड्स इज़ राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स का राइट चाइल्ड होना चाहिए, ये भी दिखा दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम देखेंगे ये चेंज कैसे करता है। जो केस 2 में पहली प्रॉपर्टी आती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर देंगे, न्यू नोड और इसको एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो कैसी कंडीशन बन के आएगी, ए और सी तो आपका उसी जगह है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो बी से लेके एन तक न्यू नोड को, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी कहती है जब ऐसा कोई केस हो, न्यू नोड अंकल इज़ ब्लैक एंड न्यू नोड इज़ राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स, तब उसको क्या करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड का। तो देखिए हमने एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन किया तो कैसे कंडीशन बन के आ गई, जब एंटी क्लॉक किया बी ऑफ एन का तो एन ऊपर चला गया, वी नीचे आ गया। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया केस 2। केस 2 में आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये न्यू नोड ऊपर जा गया, न्यू नोड के जो पेरेंट्स हैं वो हो जाएंगे, उसका चाइल्ड हो, न्यू नोड तो आपकी रेड होनी चाहिए, न्यू नोड आपने उसको रेड दिखा दी। ठीक है, और उसका चिल्ड्रन तो आप दिखा सकते हो, वो पेरेंट्स भी बन सकता है, क्योंकि पहले न्यू नोड के पेरेंट्स तो आपके ब्लैक होना चाहिए, तो अब न्यू नोड्स के पेरेंट्स तो आपके ब्लैक हो गए और उसका चाइल्ड तो रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी सही हो गई केस 2 से। तो केस 2 ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आप देखोगे केस 3। केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है न्यू नोड्स अंकल इज़ ब्लैक एंड न्यू नोड इज़ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स। बिल्कुल सेम वही बात कह रहा है कि आपके न्यू नोड है, कोई भी नई नोड है, उसके अंकल आपके ब्लैक होने चाहिए एंड न्यू नोड इज़ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो हमने न्यू नोड आपके देखिए बी के साइड में लेफ्ट साइड उसका चाइल्ड बना दिया और उसका अंकल आपका सी है, अंकल क्या है, ब्लैक है। अब क्या करोगे, पहला क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे, वो आपने एंटी क्लॉक किया था, अब इसको क्या करोगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे इन ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। आप इसको क्लॉकवाइज जब रोटेट करोगे इन ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड, जब आपने न्यू नोड के ग्रैंड पेरेंट्स को आपने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज रोटेट किया तो देखिए कैसे बन के आ गया, जब क्लॉकवाइज किया तो वो नीचे आ गया, जब खाली खिसक के तो नीचे आ गया और बी आपका ऊपर आ गया। अब बी क्या हो गया, बी आपका पेरेंट्स बन गया, आपका रूट नोड हो गया। देखो अब बी सबसे ऊपर आ गया तो रूट नोड हो गया, पेरेंट्स बन गया, और न्यू नोड का पेरेंट्स क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो वायलेशन होगा, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी आई एक्सचेंज द कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। ये क्या कह रहा है कि एक्सचेंज करना है हमें कलर किसका, अब ग्रैंड पेरेंट्स का, दादाजी का कलर चेंज करना है और पिताजी का कलर, अपने पेरेंट्स का कलर चेंज करना है, न्यू नोड के दादाजी का और उसके फादर का कलर आपको चेंज करना है। तो ठीक है, अब न्यू नोड के ग्रैंडफादर कौन हो गए, बी, तो ग्रैंडफादर जो रेड थे उन्हें ब्लैक दे दिया, और आपके उसके पेरेंट्स कौन थे, आपके जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का चेक करना है आपको, और पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड के करना है, तो उसके आपने पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड का भी कलर चेंज कर दिया। देखिए जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है उसका भी कर दिया और पेरेंट्स ऑफ न्यू उसका भी कर दिया आपने, कलर उसका चेंज हो गया सी, ये आपका आ गया सी। तो ये ऐसे आपने कलर चेंज किया, ये आपका क्या हो गया, केस 3। तो आई होप आपको केस 1, केस 2, केस 3 क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगी तो हम इसको फिर से देखेंगे सारे केसेस को। तो ये केसेस आप अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ना, एक एक केस को अच्छे से पढ़ना कि कैसे क्या बोल रहा है, आपकी एक लाइन क्या बोल रही, कैसे क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड का, फिर एक्सचेंज द कलर हुआ ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड, पेरेंट्स के न्यू नोड का कलर चेंज हुआ और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कलर चेंज हुआ। कैसे वो कलर चेंज हुए वो आप अपने इसमें देख सकते हो। तो न्यू नोड के पेरेंट्स कौन हुए, ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए, उसका कलर आप कैसे चेक करोगे, ये चीज़ें आप इसी से पढ़ सकते हो। तो आज हमने क्या देखा, रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन की प्रॉपर्टी हम पहले देख चुके थे, अब रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन देखा है आज, और इस पर कल एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद हम उसका डिलीशन देखेंगे। तो हमारी ये रेड ब्लैक ट्री खत्म हो जाएगी। क्रिएशन तो ये सारी लॉजिक लगा रहे हैं, ये चीज़ क्रिएशन ही हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।